Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that we are continuing the MCQ lecture series and this is our component second of current affairs. तो आज के इस कंपोनेंट में मैं 24 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और आज मैंने लेवल थोड़ा हाई किया है क्योंकि मेरी कुछ ऑफिशियल से बात हुई और मैंने सिलेबस कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि कोई भी स्टैटिक जीके पोर्शन इसमें पूछे जाने वाला नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स पूछने। अगर हमें सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने हैं तो फिर उस लिहाज से हमें थोड़ा डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एलाबोरेट करके पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा लेवल अप किया है इसका करंट अफेयर्स का। तो अगर कहीं क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं आता है, तो उसमें डीमोटिवेट होने वाला मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। रिसेंटली किसको मिला है फ्रीडम ऑफ सिटी? देखिए इंटरनेशनल करंट अफेयर है। पहले 8-10 क्वेश्चंस में मैंने इंटरनेशनल करंट अफेयर डाला है, फिर उसके बाद नेशनल करंट अफेयर डाला है, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर डाला है। 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके डाला है। ठीक है जी, तो रिसेंटली किसको मिला है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड? मधुर कुमार, लोकनाथ मिश्रा, शाहरुख तिवाडिया या अजित मिश्रा? बताइए जी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास अजित मिश्रा। अजित मिश्रा, कल भी देख रहा था मैं, डार्क कलर है, दिखता नहीं है बोर्ड पे, इसको लाइट कर देते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है? 2024 का करंट अफेयर है। ठीक है जी, रितु भारी, हिमा कोहली, इंदिरा बनर्जी या फिर रूमा पाल? बताइए जी इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास रितु बहरी। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एल्बम वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड्स 2024? ग्रैमी अवार्ड्स 2024 कौन सी कंट्री देती है और ये किस बेसिस पर दिया जाता है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है जी, कौन सी कंट्री देती है और किस बेसिस पर दिया जाता है? तो ये अवार्ड किसको मिला है इस बार? किसको मिला है? सॉरी, किस एल्बम के ऊपर दिया गया है? ठीक है जी, कौन सी एल्बम के ऊपर दिया गया है? दिस मोमेंट एक एल्बम है, उस पर एंडलेस समर वेकेशन या द रिकॉर्ड या वर्ल्ड म्यूजिक? तो इसका आंसर क्या है? दिस मोमेंट ये एल्बम है, इसको ये अवार्ड मिला है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। ठीक है जी। फारूक नाज़की हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? कौन सा प्रोफेशन था फारूक नाज़की का जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई है, जो रूपोश हो गए हैं? पोइट थे, रेसलर थे, साइंटिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे? आंसर इज पोइट। ये एक पोइट थे। ठीक है जी। देखिए पीडीएफ तो इसका मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, बच्चे डाउनलोड भी करते हैं लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और इसी के साथ साथ वीडियो को भी लाइक और कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, है ना, थोड़ा सा मुझे एंडोर्समेंट मिले। और मैंने इसके साथ साथ ना एक और कंपोनेंट पढ़ाना शुरू किया है रीजनिंग का। बेटा देखिए रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन बन गया है जो शायद इस एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन 90% एग्जाम्स में रीजनिंग और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, उस एरिया को भी थोड़ा सा एंडोर्समेंट दिखाइए, है ना, ताकि मुझे थोड़ा सा करेज मिले, मैं और ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊं। रिसेंटली हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ये रिसीव्ड द कार्ड दीजिए। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज फिलैंथ्रोपी वर्क। फिलैंथ्रोपी क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलैंथ्रोपी, ठीक है जी। किसको मिला है नरसिम्हा राव फिलैंथ्रोपी नरसिम्हा राव अवार्ड फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए? किसको मिला है? रतन टाटा को, मुकेश अंबानी को, गौतम अडानी को, शिव नदड़ को? मुझे लगता है कि इन दोनों का तो नहीं मिला है, मतलब ये तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता अभी इनको देने का, क्योंकि फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए तो थोड़ा कम ही जाने जाते हैं ये दोनों लोग, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? रतन टाटा को मिला है। ठीक है जी। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन? इंडिया के लिए वुमेन हाई कमिश्नर अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है ब्रिटेन द्वारा? किसको किया है जी? लिली गुनास्कर, लिंडी कैमरन, एलिसिया हर्बर्ट या गिल
एटकिंसन। बताइए जी आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा लिंडी कैमरन। क्या? लिंडी कैमरन को जो है वुमेन वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ गुयाना रिसेंटली कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? गुयाना का हाईएस्ट अवार्ड, गुयाना का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है, बताइए जी वो कौन सा अवार्ड है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, द ऑर्डर ऑफ वेलर, द क्राउन ज्वेल ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। बताइए जी, बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर क्या है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। याद रखना ये गुयाना का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने ये अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को? मुबारक अल कबीर। सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान या कुवैत? तो आंसर इज कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिसेंटली विच कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स? बताइए, ये तो अभी भी आग तो अभी भी चल रही है, तो बताइए कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका की जिसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है? कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना या चाइल? तो आंसर क्या है इसका? कोलंबिया को कर दिया गया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। फॉरेस्ट फायर की वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है साउथ अमेरिका द्वारा। ठीक है जी, अमेरिका द्वारा। ये साउथ अमेरिका की कंट्री है और अमेरिका ने इसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी करार दिया है। ठीक है जी। इस फायर जो फायर मतलब डेवलप हुई है इसमें अमेरिका के अंदर, इसकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं, है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट में, है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 32nd मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो? नाटो की 32nd, नाटो में 31 कंट्रीज थी, 32वीं कंट्री कौन आई है नाटो के अंदर? बताइए, इजिप्ट, स्वीडन, इंडिया या मलेशिया? बताइए जी, इजिप्ट है, स्वीडन है, इंडिया है या मलेशिया है? तो आंसर इज स्वीडन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, जेड मॉर टनल अभी इनाग्रेट हुई है पिछले दिनों में, विच वॉज सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए कौन सी स्टेट में? ये तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए बिल्कुल ऑफर बोनस वाला क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम में जम्मू कश्मीर, ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर। ठीक है जी। इस पे क्वेश्चन भी है, लेंथ भी आगे, मैंने आंसर पहले ही बता दिया, मसला ही मसला है लगता है नुकसान कर दिया मैंने अपना, है ना। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आंसर तो करना पड़ेगा। बताइए जी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ड्राफ्टेड मॉडल रूल्स फॉर चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने मॉडल रूल्स बनाए चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? बताइए जी, कौन कनेक्टेड है चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन के साथ इनमें से? बताइए। तो आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ, इसका भी आंसर होम अफेयर्स ही आएगा। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मैंने ऐसी क्वेश्चन नीचे वाला पढ़ना था, मैंने ये लाइन पढ़ दी। विच स्टेट हैज बिकम द थर्ड स्टेट टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस?
कास्ट बेस्ड सेंसस किस स्टेट ने कराया है इन स्टेट्स में से? और ये थर्ड स्टेट बनी है, जिसने भी कराया है ये थर्ड स्टेट है, मतलब पहले दो स्टेट करा चुकी है कास्ट बेस्ड सेंसस। केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना या गुजरात? तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। पहली दो स्टेट्स कौन है जिन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस कराया है? वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पहली दो स्टेट्स कौन सी है। कमेंट सेक्शन में जब मैं बोलता हूँ क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो उसको रिसर्च करके गूगल बाबा से देख के या फिर कहीं और दूसरी तीसरी जगह से देख के, है ना, बताया कीजिए आंसर। उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और कमेंट सेक्शन मेरा भी भरे जाएगा और बच्चे वहां से देखेंगे, उनको भी थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको थोड़ा याद भी रहेगा। क्योंकि आप जब आप कहीं पर कोई चीज डिलीवर करते हैं ना, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहता है ना। ये एक्सपीरियंस है, ऐसे हमारा टीचिंग में भी होता है। जब हम कुछ पढ़ाते हैं वो जो भूलता नहीं है, खुद से कुछ पढ़ेंगे तो शायद भूल जाएगा, लेकिन पढ़ाया वो भूलता नहीं है। तो आप ये समझा कीजिए आप सर को पढ़ा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है। व्हाट इज द लिस्टेरिया और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये क्या है? ये कोई वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है या कोई प्रोटोजोआ है? बताइए क्या है ये? क्या है ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ठीक है जी। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द न्यू नोटरी पोर्टल इन न्यू दिल्ली? किस मिनिस्ट्री? ये शायद मैंने पिछले से पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। नोटरी पोर्टल, क्योंकि ये कोर्ट के रिलेटेड है, तो नोटरी, ये नोटरी जो है ये भी कोर्ट के रिलेटेड एक चीज है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोटरी पोर्टल न्यू दिल्ली के अंदर किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ पावर? इसका आंसर आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। वादनगर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन एंशिएंट टाउन लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? वादनगर कौन सी स्टेट में पड़ता है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में? अभी इसको न्यूज में देखा गया है, और किस चीज के लिए न्यूज में देखा गया है ये भी मुझे बताइए। ये एक एंशिएंट टाउन है, पुराना, मतलब पुराने जमाने का एक टाउन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है जी। अभी न्यूज में है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो फिर पूछा जा सकता है। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में है या गुजरात में? बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा? गुजरात। ये है गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर, ठीक है जी। ऑपरेशन कामधेनु रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट और यूटी टू कर्ब कैटल स्मगलिंग? कैटल स्मगलिंग को के ऊपर, मतलब थोड़ा सा आप कह लीजिए थोड़ा सा काबू पाने के लिए जो ऑपरेशन कामधेनु है, ये किस स्टेट या यूटी ने इसको लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने, दिल्ली ने, या फिर तमिलनाडु ने, या केरला ने? बताइए, आंसर क्या आ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा लॉन्च्ड ऑन, किस पर लॉन्च किया गया है? उबर शिकारा जो है एशिया का फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, याद रखना। एशिया का फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा है, याद रखना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आपको यहां से भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। दूसरा, ये किस पर लॉन्च किया गया? डल लेक पर लॉन्च किया गया, मानसर लेक पर किया गया, सुरिनसर पर किया गया, या वुलर लेक पर किया गया? तो आंसर क्या है? इसको किया गया डल लेक के ऊपर, डल लेक के ऊपर किया गया इसको लॉन्च, ठीक है जी। अंजी खाद ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है बेटा, जम्मू कश्मीर के अंदर है, याद रखना। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी में है, किश्तवाड़ में है, रामबन में है, या राजौरी में है? तो आंसर क्या आएगा? रियासी, रियासी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, सेंटर रिवोक्स प्रेसिडेंट्स रूल इन जेएंडके ऑन डैश 2024? कितने अक्टूबर 2024 को, कितने अक्टूबर 2024 को जेएंडके के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल को रिवोक किया गया था, मतलब खत्म किया गया था? 13 अक्टूबर 2024, 14 अक्टूबर 2024, 15 अक्टूबर 2024 या 16 अक्टूबर 2024? ये बड़ा रिसेंटली हुआ, ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो चलो मतलब हमारी यहाँ एक गवर्नमेंट बनी है ना, कुछ ना कुछ तो रिलीफ हमें मिला है ना, थोड़ा सा, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर देखा जाए तो कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर को रिलीफ दिया गया। तो बताइए आंसर क्या है इसका? 13 अक्टूबर 2024, ठीक है जी। संगलदान सुंबर खारी रेल लाइन इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जी संगलदान सुंबर खारी? ये मुझे लगता है जो कश्मीर के बच्चे हैं वो जानते होंगे इसको अच्छे से, क्योंकि कश्मीर वाले जम्मू ट्रैवल करते और संगलदान नाम उनको बड़ा अच्छे से याद है ना।
तो और रामबन वाले बच्चों को तो पता ही होगा, उनके अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी। तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये है रामबन के अंदर लोकेटेड। कहां पर? रामबन के अंदर लोकेटेड। तो याद किस किस को करना है? डिस्ट्रिक्ट पुंछ वालों को, राजौरी वालों को, रियासी वालों को, उधमपुर वालों को, कठुआ वालों को, किश्तवाड़ वालों को, डोडा वालों को, है ना, सांबा वालों को याद करना है। बाकी मुझे लगता है सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं मैक्सिमम। जम्मू वाले भी जाते हैं, उधमपुर वाले भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेड मॉर टनल? अभी मैंने बता दिया पीछे आपको। जेड मॉर टनल की लेंथ कितनी है? 7.8, 6.5, 6.6 या 7.5 किलोमीटर्स। अभी मैंने पीछे बता दिया 6.5 किलोमीटर्स, याद रखना। अच्छा, एक और चीज, एक आपको मैं क्वेश्चन डाल देता हूं इसके हिसाब से। एक फैक्ट बता देता हूं, मई 2015 में जेडमोर टनल का काम शुरू हुआ था। कितना? मई 2015 में। ठीक है जी। और किस कंपनी को काम दिया गया था? कौन सी कंपनी थी जिसको सबसे पहले इसका क्या दिया गया था? इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कौन सी कंपनी थी वो याद रखिएगा। ठीक है जी। उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर डिलेज हुए, कुछ मसले थे, फिर बड़ी मुश्किल से लंबे स्ट्रेच के बाद इसको कंप्लीट किया गया। मतलब कम से कम 8-9 साल लग गए इसको, है ना। 9 नहीं, 9.5 साल करीबन। 2015 मई 2025, हाँ 9.5 साल। सील ऑफ ऑथेंटिसिटी बाय वर्ल्ड डैश काउंसिल इज टू सर्टिफाई जम्मू एंड कश्मीर डैश। बेटा दोनों ब्लैंक्स में एक ही वर्ड आएगा और एक वर्ड आपने चूज करना है कि सील ऑफ ऑथेंटिसिटी वर्ल्ड की कौन सी काउंसिल ने कश्मीर के किस चीज को दी है? वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ने कश्मीर के बिजनेस को दिए है, जम्मू कश्मीर के बिजनेस को दिया है, या फिर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट को दिया है? ठीक है जी। मतलब सर्टिफाई करने के लिए, या फिर वर्ल्ड फूड काउंसिल ने जम्मू एंड कश्मीर के फूड के लिए ये मतलब सर्टिफिकेशन हम कह सकते हैं ना, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी, या फिर वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी को दिया है? बताइए जी, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी वर्ल्ड की कौन सी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के इनमें से कौन से एक साइड को दिया है, मतलब सर्टिफिकेशन के लिए, सर्टिफाई करने के लिए? बताइए जी। तो आंसर है इसका क्राफ्ट। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने सील ऑफ ऑथेंटिसिटी दी है जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट को सर्टिफाई करने के लिए। ठीक है जी। ये एक थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है जी। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। और एक और अनाउंसमेंट करनी थी, चले नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वो मैं टेलीग्राम पे कर देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो चैनल को थोड़ा सा फैलाइए, है ना। एनर्जेटिक नहीं लग रहा हूँ मैं पढ़ाने में इतना जितना पहले था। तो पहले रिस्पांस अच्छा था, अब रिस्पांस थोड़ा लो हो गया। पता नहीं बच्चों को कुछ दिल मर गया पढ़ने से, क्या हो गया, ठंड लग गई है, कुछ क्या हो गया है सिस्टम, है ना। थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। ठीक है जी। बाकी वीडियो को थोड़ा ना शोर से सपोर्ट कीजिए, ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।